हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं? आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करना बाकी है, तो मैं पहले नीचे पूजा करूँगी, फिर उसके बाद छत पे जाऊँगी पूजा करने के लिए चंद्रमा का। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाई थी करवा चौथ का। कैसा लग रहा ये रहा मेरा मेहंदी। चलते हैं पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ और पूजा का सामान मैं पहले से सारा पूजा का सामान जो भी था पूजा में जो लगना था सामग्री, मैं सारा सामग्री को सबसे पहले ही एक जगह कर ली थी और सारा सामान यहाँ पे सरिया ली थी। मैं करवा माता की फ़ोटो न्यू चुंदरी बिछा करके चौकी पे बिछा करके जो जो मुझे सामान चाहिए था मैं यहाँ पर सारा कुछ लेके बैठ गई थी आराम से। मेरी सासू माँ मुझे बोली कि अभी पहले तुम पूजा का सामान रेडी कर लो, उसके बाद ही खुद रेडी होना। तो मैं उन्हीं का बात मान करके पहले ही पूजा का सामान रेडी कर लिया, उसके बाद मैं खुद जाके रेडी हुई, क्योंकि मुझे भी रेडी होने में अच्छा खासा समय लगा आज। मुझे लहंगा ना लेट से पहनना चाहिए था, क्योंकि पहले मैं साड़ी पहन के पूजा कर लेती, उसके बाद मैं लहंगा पहनती। ऐसा करने से ना मुझे दिक्कत नहीं होता। अभी ना मुझे लहंगा पहन के बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लहंगा बहुत ज़्यादा भारी था तो अच्छे से बैठ नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, पूजा तो मेरे अच्छे से हो ही जाता है। मैं यहाँ पे दीपक जला रही थी, जो कि मैं फ़ैन ऑफ नहीं हुआ था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि फ़ैन ऑफ कर लो उसके बाद जलाना, क्योंकि ऐसे जलेगा नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। इससे पहले मैं कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं की हूँ। और हालांकि मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, तो मैं 2 साल नहीं की हूँ, ये तीसरा साल था। तो मुझे बहुत करने का मन था ये व्रत, तो मैं मतलब कि मैं तीसरा साल उठा ली हूँ करवा चौथ का व्रत। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, करवा चौथ का व्रत कोई भी नहीं करता। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ भी नहीं करती और ना ही मायके में मेरी मम्मी भी नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं नहीं उठा रही थी 2 साल से। लेकिन मुझे तो बहुत दिनों से मन था कि मैं करवा चौथ का व्रत करूं, लेकिन कोई नहीं, इस बार तो मैं उठा ली हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा होता नहीं है, कोई करता नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर रही थी। लेकिन मैं इस बार क्या की ना, अपने फ्रेंड लोग से पूछी कि वो लोग कैसे करती है। चाहे कुछ कुछ रिलेटिव लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है। न्यू जनरेशन वाले जो भी हैं वो करते हैं। अब पहले के जैसे कि मेरी मम्मी लोग हो गई, मेरी सासू माँ लोग हो गई, मेरी मौसी लोग, ये सब कोई नहीं करती थी। अब है कि सब चलता है तो हम लोग भी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम कर रही थी मैं, तो मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना कि मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए। तो मैं करवा माता से क्षमा भी मांग लेती हूँ कि करवा माता, मुझसे जो भी गलती भूल चूक हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कि शुरुआत में ना कोई भी चीज़ में डर लगता है गाइस, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता है, लेकिन उन्हीं का देन है सब कुछ। तो मैं उनसे पूजा करने के बाद लास्ट में क्षमा भी मांग लेती हूँ। आजकल कोई भी चीज़ की जानकारी तो यूट्यूब में मिल जाती है, मोबाइल से तो सारा जानकारी आजकल मिल ही जाता है, कैसे क्या किया जाता है नहीं किया जाता। मैं कुछ चीज़ तो रिलेटिव से पूछी थी, लेकिन उनसे भी अच्छा ना मुझे मोबाइल से पता चल गया। कि मोबाइल में मैं सारा वीडियो सर्च करके निकाली कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है, करवा माता की पूजा में क्या सामग्री लगती है। मैं सारा सामग्री ना एक दिन पहले ही लेके आ गई थी। करवा चौथ के एक दिन पहले सारा चीज़ मैं जुगाड़ करके सब कुछ मतलब अरेंज कर ली थी, कैसे क्या करना है नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा ना कि मुझसे कोई चीज़ छूट जाए, कोई भूल हो जाए। तो मैं सारा प्रिपेयर करके तैयार थी। मेरी फ्रेंड लोग बता रही थी कि वो लोग करवा माता की पूजा भी अकेले ही नहीं करती हैं, उन लोग का बहुत सारे ग्रुप रहते हैं साथ में। तो वो लोग एक साथ मिल के, जैसे कि हम लोग तीज में बैठते हैं ना, 5-7 लेडीज़ लोग हो जाते हैं अगल बगल की चाहे घर की, सभी कोई मिला के। तो लोग उसे वैसा ही करती थी। लेकिन हम मेरे पास है कि हमारे साइड कोई नहीं करता, मेरी सासू माँ कोई भी नहीं करता, तो मैं अकेले ही पूजा कर रही थी। नीचे पूजा करने के बाद ना मुझे फिर छत पे जाना रहता है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। कितने लोग होते हैं कि मैं सुनी हूँ कि पानी से अर्घ देते हैं, कुछ लोग हैं कि दूध से अर्घ देते हैं। लेकिन मैं जो भी वीडियो सर्च करके देखी थी तो सभी में बता रहा था कि पानी से ही अर्घ देना है। जो करवा में पानी भरते हैं उसी करवा के पानी से ना अर्घ दिया जाता है। तो मैं भी वैसे ही की, लेकिन मुझे फास्टिंग करने के बाद कोई कोई लोग बोले कि कुछ लोग दूध से भी अर्घ देते हैं। लेकिन क्या पता कैसे किया जाता है, मैं तो किसी को सामने से करते देखी नहीं हूँ। लेकिन जैसा वीडियो में देखी थी तो मैं वैसे उसी हिसाब से पानी में मतलब करवा में पानी भर के रखी थी, फिर वही उसी करवे से चंद्रमा को अर्घ देती हूँ।
पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ती हूँ, करवा माता की कथा, कि जो 7 भाई की एक लाडली बहन रहती है, वही वाला कथा पढ़ती हूँ। इसमें कथा तो रहता है, 4-5 कथा रहता है शायद, लेकिन मैं एक ही कथा पढ़ के फिर चली जाती हूँ चंद्रमा का पूजन करने के लिए। ये जो करवा चौथ का कथा का जो मतलब कहानी है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। जो पहले से करती होंगी करवा व्रत तो जानती होंगी करवा चौथ का कहानी क्या है, लेकिन जो नहीं करती होंगी उन्हें नहीं पता है। मैं भी फर्स्ट टाइम की हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम जान रही हूँ कैसा ये कहानी है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहा जाता है कि 7 भाइयों की एक लाडली बहन रहती हैं। ये भाई ना अपने बहन को बहुत लाड प्यार करते हैं। वो खाना खाते हैं हमेशा साथ में ही, सातों भाई बहन, जो 7 भाई थे और एक बहन, सातों मतलब आठों साथ में ही खाना खाते थे। लेकिन आज इनकी बहन का उपवास रहता है करवा चौथ का, तो वो खाना खाने के लिए नहीं जाती हैं। तो उनके भाई कहते हैं कि आप बहन साथ में खाना खा ले, लेकिन वो कहती कि नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। वो नहीं खाना खाना चाहती है। लेकिन उसके भाई लोग क्या करते हैं, नकली चंद्रमा निकलवा करके कहते हैं कि चलो चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ दे करके तुम खाना खा लो। तो वो नकली चंद्रमा को अर्घ दे करके खाना खाने चली जाती हैं। इस टाइप से ही पूरा कहानी है, आप लोग पढ़ोगे तब पता चलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इस कहानी में वो अर्घ देने जाती हैं, लेकिन उनकी जो तीनों भाभी लोग रहती हैं वो नहीं जाती। वो कहती है कि तुम्हारा चाँद निकल के आया, मेरा चाँद तो रात को निकल के आएगा। तो ये व्रत का जो होता है ना, कि व्रत मतलब कि व्रत तोड़ देती हैं, तो उनके पति का थोड़ा सा भी सुनने में आता है कि बीमार पड़ जाते हैं। इसी टाइप से पूरा कहानी है। यहाँ पे गाइस मेरी करवा चौथ की पूजा हो गई है नीचे में। अब जा रही हूँ छत पे चंद्रमा की पूजा करने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, मैं करवा भी बदल चुकी हूँ। यहाँ पे चलती हूँ छत पे। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी भारी भारी टाइप की हो गई है सर्दी जुकाम के कारण। लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो भी सकता है। मैं यहाँ पे चली चंद्रमा का पूजा करने के लिए। जो भी सामान लेके जाना था मैं सारा सामान लेके जा रही थी। उपवास तोड़ने के लिए पानी था, मीठा था, और जो भी था सारा सामान लेके जा रही हूँ मैं ऊपर छत पे। लहंगा पहन के चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ में सारा सामान लेके जाना। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ चलिए आप ही सारा सामान लेके चलिए, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चल पाऊँगी। तो कहते हैं कि चलो मैं ही ले लेता हूँ सारा सामान। पूजा करने टाइम तक तो मैं ठीक थी, लेकिन पूजा करने के दूसरे दिन जो है ना, कि मेरा आवाज़ पूरा बैठ गया था। अभी भी हल्का हल्का बैठा बैठा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपने पतिदेव की पूजा कर रही हूँ, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो। यहाँ पे तिलक लगा रही हूँ मैं। पूजा करने में मैं बहुत लेट हो चुकी थी। हमारा चंद्रमा को लगता है अर्घ देते देते ही रात का 8 साढ़े 8 बज रहा था। तो मैं यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर मैं हस्बैंड जी को तिलक लगा रही थी, और इनका आरती उतार के फिर चलनी में चेहरा देखती हूँ। फिर ये मेरा उपवास को तोड़वाते हैं। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे शॉर्ट्स वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग को उतना ज़्यादा आप लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को भी देखिए और मुझे ब्लॉग में भी सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। Smile. नहीं नहीं, पानी पिलाइएगा नहीं, लीजिए वो हाथ से पिलाइए, बंद करना पड़ेगा खाने। हमारा करवा चौथ का पूजा हो गया। लो चांद में भी अर्घ दे दिए, पानी पी ली हूँ, मीठा खा ली हूँ। अब चलती हूँ रील्स वीडियो बनाने। थोड़ा स्माइल। मेरे पति देव थोड़ा सा कम ही ब्लॉग में आते हैं, आज फर्स्ट टाइम ही ब्लॉग में लाई हूँ। चलते रील्स बनाने। अब चलिए शूट कर दीजिएगा अब, ठीक है।